नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पक्ष विपक्ष मुद्दे की तलाश में जुट गया है। विपक्ष सरकार पर नाकामी के आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष पर उनके शासनकाल की अराजकता और गुंडागर्दी की याद दिला रहा है। अब खाद और यूरिया की कमी और कालाबाजारी को लेकर योगी सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं लखनऊ वाले हमेशा हवा में रहते हैं। सरकार ना तो खाद का इंतजाम कर पा रही है और ना ही कानून व्यवस्था संभाल पा रही है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि अखिलेश यादव को किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। उनके शासनकाल में ना तो समय से बुआई कर पाते थे और ना ही उन्हें एमएसपी पर खरीद की सुविधा मिलती थी। उस दौर में कर्ज में डूबे 86 लाख किसानों के कर्ज योगी सरकार को माफ करने पड़े। सपा सरकार में किसानों की आत्महत्या किसान करने को मजबूर हो गए थे और ऐसे में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद यूरिया की कोई कमी नहीं है, दिक्कत केवल जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी करने वाले तत्व पैदा कर रहे हैं, जिनके साथ सख्ती से निपटा भी जा रहा है। तो बता दें आपको कि फिलहाल विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और ये सत्ता की फसल और सियासी खाद जो है यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल खाद को लेकर योगी सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। खाद यूरिया की कमी और कालाबाजारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव ने खाद की किल्लत पर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। योगी सरकार किसानों को मदद करने में नाकाम है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। है और कीमतें भी अच्छी मिलती हैं, तो किसानों की आमदनी बेहतर हो सके, इस दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश कृषि विभाग इसके लिए अभियान चलाएगा। हमारी प्राथमिकताओं में से गन्ना की जो शीतकालीन जो गन्ना लगाई जाती है विंटर सीजन के भीतर, उसके भीतर हम लोग दलहन और तिलहन के इंटर क्रॉपिंग भी करेंगे और यह हमारा प्रयास होगा कि जो किसान गन्ना लगाते हैं उनको हम निःशुल्क दलहन और तिलहन की मिनी किट उपलब्ध कराएं, जिससे मल्टी क्रॉपिंग की ओर हमारे किसान भाई आगे की ओर बढ़ सकें। इस वर्ष हम लोग ये प्रयास करेंगे कि दलहन और तिलहन को के खेती को प्रोत्साहन किए जाने के लिए लगभग 12,80,350 मिनी किट किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अभी तोरिया बीज के लिए हम लोगों ने पोर्टल खोल रखा है और जो किसान लगाना चाहेगा वो उस पर आवेदन देगा और आने वाले जितने भी मिनी किट हमारे होंगे, इस 15 सितंबर के पहले हम लोग 10 सितंबर तक अपना पोर्टल खोलेंगे और किसानों से उस पर आवेदन पत्र मांगेंगे। टारगेट के हिसाब से उस जनपद के टारगेट के अनुसार यदि उनका आवेदन आएगा तो हम उसके अनुसार दे देंगे, अन्यथा उसके लिए लॉटरी निकाल करके और किसान भाइयों को वो सुलभ कराएंगे। तो किसान भाइयों के लिए क्या किया जाएगा, क्या नहीं, इसका लेखा जोखा सरकार भी दे रही है और लगातार सरकार ये कहती है कि देखिए किसानों को यानी कि अन्नदाताओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भले के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। लेकिन विपक्ष लगातार घेर रहा है और ये कह रहा है कि उन्हें सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही और वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही जिनके वो हकदार है, यानी कि खाद और यूरिया की कमी जो है उससे जूझ रहे हैं फिलहाल किसान। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी इस वक्त हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। और अशोक यादव जी हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अशोक जी आपके साथ ही करते हैं। सर, क्या वजह आपको लगती है, क्यों आपको लगता है कि देखिए मौजूदा वक्त में जो सरकार है वो योगी सरकार किसानों के हित में फैसले नहीं ले पा रही है, उनके हित के लिए काम नहीं कर पा रही है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि खाद और यूरिया की कमी से किसान दो चार हो रहे हैं? नेहा जी, सबसे पहले मैं
एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर विवाद शुरू करूंगा। विषय वही है कि कभी तकदीर क्या बदलेगी उजड़े आशियानों की, कभी तकदीर क्या बदलेगी उजड़े आशियानों की। हाँ। नियत जब हो गई खोटी वतन के हुक्मरानों की, नियत जब हो गई खोटी वतन के हुक्मरानों की, और वे तो महफूज बैठे हैं, वे तो महफूज बैठे हैं, मगर बेवक्त थी यारो यहाँ की मौत होती है जवानों की, किसानों की। हमारे देश में मैं एक शायर भी हूँ और लाल किले वगैरह सब पे कविता पढ़ चुका हूँ। देश में हमारे दुनिया में 3 वर्ग हैं जो दुनिया चलाते हैं। सरहद पे हमारे जवान हैं, कितने मरते पता नहीं है, उनकी शहादत को सलाम करता हूँ। और ये जो मजदूर वर्ग है ये पूरी दुनिया को बनाता है, मकान जो भी कुछ भी है। और तीसरा हमारा जो पेट भरता है वो है किसान। इन तीनों ही वर्गों की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन विषय चूंकि आज किसान का है, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि अभी जो हमारे जो भाई ने बात कही थी पहले, दरअसल किसान इस टाइम इतना परेशान है। माननीय अखिलेश जी कल इटावा आए थे, सैफई आए, वो जब वो गए थे परसों दिल्ली से आए थे बाई कार, तो रास्ते में यहाँ से लौटते हम भी थे, तो लंबी लाइनें लगी हुई थी करल में, आगे चल के फैजाबाद में। रुक के पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि साहब 2 दिन हो गए लाइन में लगे हुए, अब तक हमें खाद नहीं मिली। आप बताइए, हमारे प्रदेश में योगी सरकार का जो ये एजेंडा है, नियाज ये मालूम होने चाहिए आपको, हमारे प्रदेश में 27,000 दुकानें शराब की खोली गई हैं। 27,000 का आंकड़ा है, ये सरकार ने ही खोली है अप्रैल में। गांव गांव में शराब बिकने लगी है, जबकि हमारा देश कितना गरीब है कि जहां 80 करोड़ को गल्ला दे रहे हैं, पेट भरने के लिए वहां दुकान शराब खोल दी, स्कूल बंद कर दिए। खाद की बारी आई जिससे किसान कुछ कमा लेता है, तो आज आप लाइन लगी हुई है। एक आध लोग मुझे मिले, मैंने कहा पूरी कैसे मिल गई, बोले 1800 मिली है। 400 रुपए उनको एक्स्ट्रा देना पड़ा जल्दी लेने के लिए। जो समितियां हैं ये बीच, सुन लो आप, पीछे से चोरी चोरी बेच रही हैं। हमारा किसान सड़क पर खड़ा हुआ है, सड़क पर अड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए हैं। मैं तो भरतना कस्बा हमारा है टावा के पास, मैं वहां रहता हूँ, गांव जाता हूँ। ये दुर्दशा हमारे किसानों की कर दी गई है कि इस गर्मी में लगातार जो कभी गर्मी पड़ी है 5 दिन, पूरे दिन खड़ा रहा है। 20 बीघा जमीन है, 1 बोरी पकड़ा दी, जबकि 20 बीघा के लिए 5 बोरी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो किसान हमारा अन्नदाता है उस पर कृपा कर दो। और जो आरोप लगाते 12-17 के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी भी माननीय मुलायम सिंह की तारीफ करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि किसानों का हित तक कोई देश में है तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। और जब वो देहांत हुआ उनको, तो पद्म विभूषण इसी बात पर दिया था कि माननीय मुलायम सिंह ने किसानों के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, इसलिए इतना बड़ा पद दिया था। ठीक है, जवाब दीजिए जाटव जी। कह रहे किसान जो है परेशान है, बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की कौन सुनेगा? आप लोग कहते हैं हम तो हितैषी हैं, ये कैसे हितैषी हैं आप लोग? विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, अशोक यादव जी ने अभी जिस तरीके से पूरा व्याख्यान पढ़ा शेर व शायरी के साथ, मगर सही मायने में उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं आज खुशहाल है। इनके समय में जिस वक्त में खाद वितरण हुआ करता था सब्सिडाइज रेट पर, उस वक्त में लाखें चलती थी, यह हालत थी। आज जो है वो स्थिति नहीं है। आज जो भी चीजें हैं, कुछ कालाबाजारी जो लोग हैं वो कई मरतबा, मैं पढ़ भी रहा था कि तमाम शिकायतें हुई हैं, वो कई मरतबा जो है वो रियायती दाम पर, सब्सिडी रेट पर वो खादों को उठा रहा है, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो सुपरफिशियल जो इश्यूज बने जिसको लेकर के अशोक यादव जी ने एक बात कही है, ये सब चीजें सब नियंत्रण में है। साथ ही साथ हमारे कृषि मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि पूरे प्रदेश में किसानों को तिलहन और दलहन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि तिलहन और दलहन आज भी, जब हमारी 2014 में सरकार बनी तो हमें विदेशों से आयात करना पड़ रहा था। और इसी कारण से भारत में दालों के दाम और तेल के दाम जो है वो काफी ज्यादा ऊंचे थे। मगर हमारी सरकार ने पूरे देश में किसानों के बीच में जाकर के, हमारे कृषि जो मंत्रालय और उसके संबंधित जो विभाग हैं, उन्होंने जमीन पर पहुंच करके किसान को
तिलहन और दलहन पर काम करने के लिए प्रेरित किया और आज हम लगभग 70% तिलहन और दलहन पर अपना कंट्रोल काबिज किए हुए हैं और आने वाले बहुत जल्द ही समय में हम अपना बफर स्टॉक बना पाएंगे। 100% खरीदी जो है तिलहन और दलहन की सरकार कर रही है ताकि किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी कठिनाई ना हो। नहीं तो अभी कहाँ दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत अभी कहाँ आ रही है? ये लोग तो कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप लोग कह रहे हैं कालाबाजारी हो रही है। कौन कर रहा है कालाबाजारी? देखिए क्या है, कालाबाजारी कौन कर रहा है, वो अनैतिक रूप से मुनाफा कमाने के लिए कोई भी हो सकता है। हाँ, हाँ। वो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जो है ना इस प्रकार का कोई दल कर रहा है, मगर कोई भी हो सकता है जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये तो 140 करोड़ का देश है, इसमें हर तरीके के लोग हैं, हर मिजाज के लोग हैं, तो यहाँ पर जो है ना सरकार इस चीज पर मुस्तैद है और उस पर कार्रवाई कर भी रही है। साथ ही साथ किसानों को और बेहतर जो है ना सुविधा मिले और वो अपनी के जो फसल में अभी जैसे गन्ना का जो किसान है वो केवल गन्ने के ऊपर निर्भर ना रहे, वो अपनी फसल में थोड़ा सा परिवर्तन करे। जो गेहूं की और चावल का जो हमारे पास में बफर स्टॉक है वो जरूरत से ज्यादा है, तो कुछ समय वो तिलहन और दलहन की तरफ भी ध्यान दे। इस प्रकार की जो रचनात्मक जो खेती में है, रचनात्मकता लाने का ये हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष को सही बात है कि कहीं पर इस प्रकार का गलत वितरण हो रहा है, वहां पर खड़े होकर के जो लोग वहां पर गलत वितरण में किसी प्रकार की भागीदारी कर रहे हैं उस आवाज को उठाना चाहिए। इसमें अशोक जी ने जो बात कही है मैं उस बात का स्वागत करता हूँ कि क्यों इस प्रकार का जो वहां पर लंबी लाइन लग रही है, ये हमारी जिम्मेवारी है और इस पर बिल्कुल जो है ना हमारी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, अब ये तो कह रहे हैं ना कि अगर हम आपको बताते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं सरकार को, तो ये हमें 2012 से 17 याद दिलाते हैं। वो तो याद दिलाएंगे क्योंकि देखो उस वक्त में आपकी कारगुजारियों को हम उजागर करते थे। आज कहीं विभागीय लापरवाही हो रही है और अगर आप उसके बारे में जानकारी देते हैं, आपके माध्यम से जानकारी दी जाती है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, हर हालत में कार्रवाई होगी। किसी तुरंत में उसको जो भी विभागीय व्यक्ति है वो हरकत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो सरकार बैठी है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम कर पाएंगे बेहतर। आपके किसी भी रूप से किसी शिकायत का स्वागत है, मगर उस पर आप जिस तरीके से राजनीतिक जो पुलंदा बना देते वो ठीक नहीं है। मगर ठीक है, आप राजनीतिक व्यक्ति है, वो भी काम आपने करना है, मगर हम पूरी तरीके से किसान के साथ हैं। प्रदेश के किसान के किसी भी प्रकार की अनियमितता या उसके साथ में कोई भी गलत कारगुजारियां हो रही है, सरकार जो है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। ठीक है, देखिए अशोक जी तो कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से तैयार है, किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। आप लोगों को न जाने कहाँ दिखता है कि खाद और यूरिया की कमी है और कहीं पर ऐसी प्रशासनिक गड़बड़ी है तो उसको दूर करने का काम किया जाएगा। विपक्ष के नाते भी आप लोगों को भी इसमें कदम उठाने चाहिए। देखिए ये अखबार हमारे सामने है, ये उल्टा समझ में आएगा आपको। किसान चक्कर लगाने को मजबूर, और ये पूरा समाचार पूरा अखबार इसी बात से भरा हुआ है कि हमारा किसान इस गर्मी में 3 दिन खड़ा रहा, उसको नहीं मिली। देखिए विषय आज का ये है, अभी हमारे शाही साहब ने झूठ का पुलंदा पेश कर दिया, आप दलहन और तिलहन पे आ गए हैं। इन दोनों हमें जरूरत है, आलू है हमारा, सरसों, इन दोनों हमारा धान है, धान हमारा पकने को तैयार खड़ा हुआ है। उस धान के लिए चिंता नहीं कर रहे हैं, न धान का नाम लिया उन्होंने, केवल दलहन चलाइए, गन्ना। अरे भाई ये जो हमारा प्रांत है चारों तरफ वाला, इसमें धान होता है और इस वक्त अगर उन्हें खाद डीएपी नहीं मिलेगी तो उनकी फसल बहुत कम हो जाएगी। देखिए बड़ी सीधी बात है, ये सरकार किसानों के लिए सेंसिबल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। वो तो अखिलेश यादव जैसा नेता है जो इनकी कारगुजारी की बातें करते हैं, वो अपने मंच के माध्यम से हमेशा इस सरकार की जो खामियां हैं, मुझे अच्छा लगा हमारे शांत प्रकाश जी ने हमारी बात का समर्थन किया कि कहीं अगर गलत, देखिए किसान बहुत मेहनत करता है, हम तो गांव में रहते हैं, आगे देखिए ना, पूरे दिन पानी में खड़े होकर रोपा लगाते हैं, शाम तक कितने मिलते हैं? 200 रुपए की हालत बना दी किसान मजदूर की। मजदूर को मिलता है 400 रुपए, 8 आदमी पलने वाले हैं। कभी सोचा है किसान की स्थिति क्या है? 20 बीघा वाला किसान भी आज कर्जदार है। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आज से चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, उससे पहले जनवरी में
इस सरकार ने देश के 1200 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया था, जबकि रिकॉर्ड सामने ही रखा गया था कि केवल 6 लाख करोड़ से मजदूर किसानों के कर्ज माफ हो सकते थे। इस बात का हमने बुलंद नारा लगाया था, समाधान बचाओ लगाया, तो हमारी सीटें समाजवादी पार्टी की सीटें आई थी और तकरीबन हमारा गठबंधन सत्ता के करीब पहुंच गया था। सत्ता आज नहीं, चलो कल मिलने वाली है, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार है, किसानों की जिंदगी बहुत नर्क में है। आप आके देखिए किसान कैसे जीता, कैसे अब क्या करिएगा सर, विपक्ष होने के नाते अब क्या करिएगा? एक हमारा एक गजल का शेर सुन लीजिए, हमारा मशहूर शेर है। जब मैं गांव जाता हूँ, गरीब का घर देखता हूँ कि कुछ नहीं बाकी इन मकानों में, उजड़े उजड़े से आशियानों में, और रोशनी कैद हो गई जाके दिल्ली बिल्ली बड़े बड़े शहर, रोशनी कैद हो गई जाके ऊंचे ऊंचे ही कुछ ठिकानों में। हमारा देश में मामला बन गया है दो, एक गरीब एक अमीर, अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब लगातार गरीब होता चला जा रहा है। देश की विडंबना है। बड़ी उम्मीदें लगाई सरकार से आज से 11 साल पहले लोगों ने, लेकिन आज हम शर्म से कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया में शर्मसार हुआ है। किसान, जिस देश में किसान परेशान हो, जिस देश में घोषित 80 करोड़ लोग गरीब हो। अरे सर, आज से परेशान थोड़ी ना है अशोक जी, आज से परेशान है क्या किसान? किसान आज से परेशान है। किसान तो कहते हैं कि सरकारें आई चली गई, बड़े बड़े वादे करते हैं। आज देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 89 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की हालत तो सर वैसी की वैसी है। देखिए, हम आज की बात देखिए, आज की अक्सर लोग करते हैं भाजपा के नेहरू जी को याद करते हैं। अरे वो जमाना दूसरा था 80 साल पहले का, आज हमारा दूसरा जमाना है। 11 साल से हमारे माननीय मोदी जी यहाँ पर शासन कर रहे हैं, योगी जी यहाँ पर कर रहे हैं। ये दोनों ही हमारे आयातित हैं, ये यूपी को नहीं है। अखिलेश यादव, ये सब लोग मुलायम सिंह यहीं के थे, तो उनका यहाँ से जुड़ाव प्रेम है। ये तो आए चले जाएंगे। अक्सर कहते हैं योगी जी मैं झोला लेके चला जाऊंगा, मोदी जी कहते हैं चले जाएंगे। प्रदेश का, देश का क्या होगा? आज हमारा प्रदेश, आप अखबार पढ़ लीजिए, इतना क्राइम इतना क्राइम इतना क्राइम है। आप पूरा अखबार मतलब रंगा पड़ा है क्राइम से। इससे पहले नहीं था क्या? हमारे 3 अखबार हमारे यहाँ, इससे पहले नहीं था अखबार में आज की किल्लत का सबसे बड़ा। आप बताइए, अमर उजाला अखबार है ये, और इतने बड़े बड़े समाचार छाप रहा है। सोच लो, मैं कह रही हूँ इसका मतलब क्या सर, हुआ? किसी और आप अखबार की, किसी और चैनल की बातें मत करिए ना, आप अपनी बात करिए ना, अपनी पार्टी की बात करिए। पहली बात तो ये कि क्या क्राइम नहीं, मुझे बताइए, मुझे बताइए, इससे पहले क्राइम नहीं था क्या सर? योगी सरकार 2017 में बनी। जब से सृष्टि देखो, जब से सृष्टि बनी है तब से होता रहा महाभारत काल से, लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए। अगर आप क्राइम की बात करें तो 2015 में अखिलेश यादव ने हर थाने को 2 गाड़ी दी थी, एक इनोवा और एक बलेरो, यानी हमारे जिले में 70 गाड़ियां आई थी। आज क्राइम उससे रुका था, 108 चलाई थी। कितना कुछ काम मेरे टाइम में हुआ था। आज बताइए वो कहाँ गाड़ियां चली गई? किसान पहले बदहाल थे, आज भी बदहाल है, आगे क्या रहेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पहले भी बदहाल थे सर। हमारा दल किसानों का दल है, हमारा दल घोषित किसानों का दल है। ये बात मैंने आपसे कहा नहीं, मोदी जी ने कहा था मुलायम सिंह जी के लिए कि सही माने में अगर किसी के दिल में दर्द उठता है किसान के लिए तो मुलायम सिंह यादव है। ये मोदी के लिखित शब्द है ये। तो आप ये कह रही है, मेरा आज का मुद्दा इतना भाई शांत प्रकाश जी, आप अपना कोशिश करिए, आप सरकार में है। हमारे किसान भाइयों को वरना 1 आध दिन बाद हम लोग आंदोलन करेंगे, कचहरी पे जाम लगाएंगे, बैठेंगे और ये सरकार को मजबूर कर देंगे कि किसानों को डीएपी खाद और जो भी चीजें खाद की हैं वो मुहैया कराए। वरना 2 दिन बाद हम लोग, कल हमारी बैठक होने जा रही है बड़े लेवल की। जवाब दीजिए, श्याम प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं हम बैठक करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। कल होनी है, लखनऊ बैठक हमारी है, ठीक है, वहाँ यही तय होना है। जाटव जी जवाब दीजिए। देखिए, अशोक यादव जी ने अभी एक शेर सुनाया, दूसरा शेर मुझे जैसा लग रहा मुशायरा चल रहा है हमारे यहाँ, तो इन्होंने दूसरा जो शेर सुनाया उसमें इन्होंने जिक्र किया आशियानों की और उसमें रोशनी। आपके समय में आशियाने जो थे ना किसान के पास, वो कच्चे मट्टी के मकान हुआ करते थे और उस पर छप्पर पड़े होते थे, दिया जलता था। वो मकान आप लोगों ने दिए थे, उन मकानों को आशियाना, खूबसूरत आशियाना बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है। 4.5 करोड़ से ज्यादा मकान जो है, उन कच्चे मकानों जो आप लोगों की देन है, जिस पर आप भी सर तपाते,
वो हमारी सरकार ने दी है। उनको 24 घंटा लाइट देने का काम हमने किया और आज उन मकानों पर फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर लाइट लगा करके उनको हमेशा के लिए रोशन करने का काम हमारी सरकार कर रही है। रचनात्मक काम इसे कहते हैं, केवल मुंह से बोल देने से काम नहीं बनेगा। और रही बात किसान के ऋण को माफ करने की, आप तो 16 लाख करोड़ रुपया के पता नहीं क्या कोई फर्जी आंकड़ा लेकर के व्यापारी की बात करते हैं। अगर ये आंकड़ा हमें कान पकड़ लूंगा, 80 करोड़ जनवरी 2024 में 16 लाख करोड़ माफ किया गया। सर मैं कान पकड़ लूंगा केवल। और ये भी आया था कि 6 लाख अगर करते नहीं मैं देखिए अखबार पढ़ता हूँ, रोज टीवी देखता हूँ, मैं अपडेट रहता हूँ, प्लीज मैं अपडेट रहता हूँ। ये तो उन्होंने माफ किया 12 लोगों का। ठीक है, अब जरा बात सुन लें। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोग, उसमें किसान भी आता है, किसान मजदूर भी आता है, देश का तमाम वो वर्ग आता है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रहे हैं। क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी देने की जिम्मेवारी सरकार की है, मकान देने की जिम्मेवारी सरकार की है, और वो दे रहे हैं, अनवरत दे रहे हैं। आज भी हम जिस तरीके से जिन लोगों के पास मकान अभी रह गए, वंचित रह गए, उनके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो नैरेटिव कि हमारी सरकार नहीं कर रही है, अगर आपने कुछ सीखना है तो हमारी सरकार के कामों से सीखें, उससे आपको मालूम पड़ेगा। ये जो है ना आर्टिफिशियल आप धरना प्रदर्शन, कभी वोट चोर, कभी जो है ना ये खाद के लिए, अगर ये विपक्ष ना हो तो मोदी पूरे देश को पेट खा जाए। आपको अगर ये विपक्ष ना हो, अशोक जी आपको रचनात्मक काम करने पड़ेंगे और अखिलेश जी को बताएं कि इस बार जो हालत जो उनकी हो गई है, उपचुनाव में जो आपकी हालत हुई है, दिल्ली की, ये प्रदेश की जनता ने आपको 10 में से सिर्फ 1 सीट दी है, उससे आपको एक लिटमस टेस्ट का एक चीज को ठीक है सर, लेकिन देखिए जाटव जी, आपको 2 जीती है, 2 सीटों से आपकी आकलन हो गया। नहीं, आपको बहुमत मिला, आपकी सरकार बनी, आपकी दोबारा सरकार बनी जाटव जी। लेकिन देखिए ये श्योर करिए, ये निश्चित करिए कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अन्नदाता है जो पूरे दिन मेहनत करता है सर, और पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। अगर उनको तकलीफ हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है, उन्हें कमी हो रही है, यूरिया खाद जैसी मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही, मूलभूत चीजें उन्हें नहीं मिल पा रही, अगर नहीं मिल पा रही तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने का कार्य भी सरकार का है। तो ये कहीं ना कहीं श्योर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी बयानबाजी चलती रहती है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसानों की जब बात हो तो ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।